नमस्कार। अभी एसएसआर मामले में जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है उस विषय में बात करेंगे। बॉलीवुड के जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार इंटरटेनर समझते हैं उनकी समस्याएं बढ़ने वाली हैं, जिसमें कि सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर, साजिद नाडियावाला और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी समस्याएं बढ़ने वाली हैं। सारे जितने 8 बड़े नाम हैं उनके लिए सुधीर कुमार ओझा ने, जो कि बहुत बड़े वकील हैं, पटना हाईकोर्ट में जिस तरह से उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली है वो आपको बता दूं कि इन सारे जो बड़े बड़े लोगों के जो सो कॉल्ड स्टार अपने आप को मानते हैं उनकी एड़ी चोटी घिसने वाली है पटना हाईकोर्ट में। और क्या बड़ी अपडेट आई है इस केस को लेकर के, इस विषय में बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सुशांत केस के मामले में जितना दिन जैसे प्रतिदिन दिन बढ़ता जा रहा है, लोगों की एक्सपेक्टेशन जुड़ती जा रही है और हर रोज़ कुछ नया नया खुलासे, हर रोज़ कुछ नई बातें, हर रोज़ देख देख के आज इंसान की उम्मीदें, मानता हूँ कि सारे लोगों की उम्मीदें इस पे टिकी हुई है। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी खबर आई है वो पटना हाईकोर्ट से लेकर के आई है और इस बार जो समस्याएं बढ़ सकती हैं वो इसमें और बहुत 8 लोगों की समस्याएं बढ़ी हुई हैं, जिसमें कि उन सारे लोगों को हो सकता है कि पटना हाईकोर्ट पे आकर के उनको चक्करें काटनी पड़ेंगी और उनको समस्याएं बढ़ सकती हैं। सुधीर कुमार ओझा जो कि एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं, वो कि स्टार्टिंग से ही मुजफ्फरपुर कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर करी, लेकिन वहाँ पर जो याचिका थी उसको खारिज कर दी गई। सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर, सारे लोगों के ऊपर इन्होंने क्लेम किया था, लेकिन उसके बाद जब इनको ठोस सबूत जब इनको पास में आया हाथ में, तो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर अभी आ रही है हमारे पास कि इन्होंने पटना हाईकोर्ट में जाकर के इन्होंने याचिका दायर करी। और खबरें मुताबिक हिसाब से यही है कि वहाँ की कोर्ट के जज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद जो समस्याएं आ सकती हैं वो सलमान खान, करण जौहर और भी जो 8 लोग हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी समस्याओं का गाछ गिर चुका है। और इसके बाद आपको ये भी बता दूं कि सबूतों का जखीरा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। पूरी तरह से सुधीर कुमार ओझा के पास जिस तरह से सबूत इकट्ठा उन्होंने किया है और इस बार उन्होंने कहा है कि इस बार जिस तरह से वो पेश किया है उन्होंने पटना हाईकोर्ट में सारे सबूतों को, इससे पूरी तरह से परेशानी बढ़ गई है सलमान खान, करण जौहर और एकता कपूर और भी 4-5 लोगों के खिलाफ जो इन्होंने याचिका दायर करी है पटना हाईकोर्ट में। तो कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी ये लोग फंसते हुए दिख रहे हैं। अब आपको ये भी बता दूं कि एसएसआर के फैंस ने आरोप लगाया है कि जो भी इस केस में इन्वॉल्व हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस केस को दबाने की, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका आरोप ये भी है पूरे एसएसआर के फैंस का कि हो सकता है कि इस केस में बड़े बड़े लोगों का नाम हो सकता है, इसलिए वो सारे लोग इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से इस केस में पूरी तरह से पॉलिटिकल एंगल लेते हुए दिख रही है और जिस तरह से इस केस में बड़े बड़े जो जखीरे लोग शामिल हैं और बड़े बड़े पॉलिटिशियन शामिल हैं जो अपने आप को पूरी तरह से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से इस केस में इन्वॉल्व हैं, तो एक्सपोज हो गए हैं कुछ लोग। लेकिन कोई सबूत ना मिलने के कारण उन सारे लोग अभी भी चुपचाप बचे हैं। लेकिन जिस तरह से सीबीआई भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जिस तरह से एनसीबी भी पूरी जोर शोर से इस केस में लगी हुई है, तो कौन इस केस में जो भी इन्वॉल्वमेंट है जिसका भी है वो ज़रूर सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से अभी सुधीर कुमार ओझा ने एक पर एक चीज़ों का पटना हाईकोर्ट में जाकर के सबूत को दिया, याचिका को दायर किया, जिसमें कि वहाँ के जज ने भी इसको एक्सेप्ट कर ली, तो पूरी समस्याएं जो हैं, जिन 8 लोगों का इसमें नाम आया था, करण जौहर, सलमान खान समेत और भी लोग, तो उन सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन चुकी है। अब या तो उनको आना पड़ेगा पटना हाईकोर्ट या फिर वो अपने वकील को भेजेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन अभी क्रिएट हो गई है, जिस कारण से पूरी तरह से जो 8 लोगों हैं उनके पूरी तरह से टीम में खलबली मच गई है कि आखिर अब क्या किया जाए। जिस तरह से पटना हाईकोर्ट पूरी तरह से एक्शन में और जिस तरह से सुधीर कुमार ओझा भी इस केस को लेकर के स्टार्टिंग से ही अपनी पूरी तरह से एनर्जी परफेक्टनिस्ट तरीके से पूरे इस केस को इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे, और जब उनके पास मेन सस्पेक्ट आ गया तो इन्होंने पूरी तरह से पटना हाईकोर्ट में जाकर के याचिका दायर कर दी। अब सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि इन सारे लोगों पे बड़े बड़े आरोप है, और आरोप में क्या है कि मैं आपको बता दूं कि सलमान खान सहित सलमान खान के ऊपर
बहुत सारे आरोप लगे हुए थे कि इन्होंने पूरे 8 से 9 प्रोडक्शन हाउस से एसएसआर को बैन करवा दिया था, जिसमें कि इनको काम मिलना तो सोच लीजिए, इनको ऑफिस के बाहर भी भटकने नहीं दिया जाता। तो इस तरह से सलमान खान के ऊपर पूरी तरह से शिकंजा कसा गया। पूरे एसएसआरियंस ने इनके ऊपर बहुत तरह के सवाल खड़े किए और कहा तो ये भी जा रहा था कि जब एसएसआर इनके बर्थडे में जाते हैं, सलमान खान के बर्थडे में, तो आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली के साथ इन दोनों का कुछ झगड़ा झपट हो जाता है। देन इसके बाद कुछ लोग अपने बातों में हॉट टॉक हो जाता है, जिस कारण से सलमान खान के निशाने पे पूरी तरह से एसएसआर आ जाते हैं, जिस कारण से इन्होंने पूरे प्रोडक्शन हाउस से बैन करवा दिया था। ऐसा आरोप सलमान खान के ऊपर और एसएसआरियंस ने, एसएसआर के फैंस ने सलमान खान के ऊपर लगाए। तो हालांकि इस पर कभी भी सलमान खान ने आकर के कभी भी अपनी जो बातें हैं वो नहीं कही, कभी इन्होंने इसको सोशल मीडिया पे या फिर ऑफिशियली कभी इस चीज़ को जिक्र नहीं किया। लेकिन पूरी तरह से सोशल मीडिया पे और एसएसआरियंस के तरफ से पूरी तरह से इल्ज़ाम आज भी सलमान खान के ऊपर लगे हैं और लगते ही रहेंगे, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। सलमान खान के ऊपर बहुत तरह के आरोप खुद लग चुके हैं। एक बार आप देख लीजिए कि विवेक ओबरॉय ने अपने आप को पूरी तरह से माफ़ी मांगी कि सलमान खान मुझे माफ़ कर दें, लेकिन फिर भी उसको इस इंडस्ट्री से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है। अरिजीत सिंह के करियर को पूरी तरह से इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो कहा जाता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये किसी की ज़िंदगी बनाता भी है तो बिगाड़ भी देता है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सलमान खान जिसके पीछे पड़ जाता है उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, नहीं तो अगर किसी के पीछे पड़ गया तो उसकी ज़िंदगी बना भी देता है। तो इस तरह के आरोप हालांकि इनके ऊपर लग चुके हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये इतना अकरू है, घमंडी है कि हालांकि विवेक ओबरॉय एक फंक्शन के दौरान जब इनसे माफ़ी भी मांगता है फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसको इंडस्ट्री से पूरी तरह से निकलवा दिया जाता है। तो इस तरह के आरोप तो सलमान खान के ऊपर आए दिन लगते ही रहते हैं। हालांकि इस तरह की चीज़ें जो निकल करके सामने आ रही है वो सलमान खान और समेत 8 लोगों के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबतों का गाछ गिर सकती है। हम आपको बता दूं कि सबसे बड़ी अपडेट जो आई है वो ये आई है कि ये सारे जो 8 लोग हैं, जो सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियाडवाला, भूषण कुमार, ये सारे लोगों के ऊपर कब तक सुनवाई हो सकती है, डेट भी सामने आ गया है। आपको बता दूं कि जुलाई के लास्ट तक कुछ बड़ी खबर आ सकती है। और जिस तरह से सुधीर कुमार ओझा इस केस में पूरी तरह से अपने आप को इन्होंने झोंक दिया और जिस तरह से ये केस पटना हाईकोर्ट में इन्होंने डाला, फिर इसके बाद आपको ये भी बता दूं कि चीफ जस्टिस ने इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। अब आप समझ जाइए कि ये सबसे बड़ी अपडेट और सबसे बड़ी खबर है कि पटना हाईकोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि इसके पहले इन्होंने मुजफ्फरपुर में भी अपनी गुहार लगाई थी, लेकिन आप समझ जाइए मुजफ्फरपुर में कितनी सुनवाई होगी, अगर जो लोग जानते हैं उनको भली भांति ये पता होगा। तो जिस तरह से पटना हाईकोर्ट में ये जो केस गया है उसके बाद चीफ जस्टिस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर चीफ जस्टिस ने इस केस को एक्सेप्ट किया है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रूफ हाथ लगी है, कहीं ना कहीं सुधीर कुमार ओझा के पास एक बड़ा सबूत सामने होगा, जिस कारण से ये केस को एक्सेप्ट किया गया है। हालांकि सलमान खान के ऊपर तो हमेशा कुछ ना कुछ केसेस होते रहते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि आरोप एसएसआर के फैंस ने तो ये भी लगाया था कि सलमान खान कभी चाहता ही नहीं कि कोई आउटसाइडर उनसे अच्छा करे। अगर कोई आउटसाइडर उनसे अच्छा करेगा तो उनका फिर फिल्मी करियर जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, जिस कारण से सलमान खान नहीं चाहते हैं कि कोई भी आउटसाइडर आगे बढ़े, ऐसा पूरे एसएसआर के फैंस का कहना है। और आपको ये भी बता दूं कि इसके पहले और भी 10 दिन से इनके ऊपर 2 केसेस तो सामने आ चुके हैं। एक चंडीगढ़ के व्यापारी ने इनके ऊपर धोखाधड़ी 420 का केस कर दिया था, 3 करोड़ रुपए ठगी करने का आरोप लगाया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा केस सामने आया था और 10 दिन के अंदर चंडीगढ़ पुलिस ने इसका जवाब मांगा है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि सलमान खान के टीम से यह ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था कि हमने किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करी, 420 नहीं करी। तो भैया अगर आपने ऐसा नहीं करा तो फिर आप उसके ऊपर मानहानि केस कर दीजिए। तो फिर आप यहाँ पे क्या पब्लिक स्टंट कर रहे हैं, क्या फिर यहाँ पे आप अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं कि मैं सही हूँ? अगर आप ऐसा हैं तो आपको यहाँ पे सोशल मीडिया पे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए। जिस तरह से एक्शन उन्होंने लिया है, जो चंडीगढ़ के व्यापारी हैं, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि कहीं उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इन सारे विषयों में, इन सारे मुद्दों पे आप अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।